जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे।
मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज आमदल्ली ना गांव का नाम, आमदल्ली गांव में आप सबके बीच में आने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है और दिन का ये समय भी बहुत रमणीय है। समुद्र का शीतल पवन बह रहा है, दोपहर में बहुत गर्मी और शाम के समय इतना आराम। और ऐसे अवस्था में भगवान की कथा करना और सुनना ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर श्री अशोक तेंदुलकर जी ने यहाँ अपने भक्ति भाव से अपने परिवार सहित भगवान कृष्ण की सेवा के लिए ये भूमि अर्पण की है। इसके लिए हम हार्दिक धन्यवाद देते हुए और आभार व्यक्त करते हुए भगवान कृष्ण के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि वो उनके ऊपर और उनके समस्त परिवार के ऊपर कृपा करें और आशीर्वाद सदा प्रदान करें। भगवान की सेवा के लिए जो भी किया जाता है, भले वो छोटा कुछ क्यों न हो या बड़ा कुछ क्यों न हो, वो बहुत मूल्यवान होता है। जो भी कुछ भगवान के लिए हम अर्पण करते हैं वो अनगिनत गुना लौट के आता है हमारे पास। भौतिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से। क्योंकि भगवान को दिए हुए वस्तुएं या भगवान को दी हुई हमारे जो सेवाएं हैं, जो कार्य हैं, वो आध्यात्मिक हो जाती हैं। और आध्यात्मिक सेवा ये काल शक्ति के परे है, भौतिक संसार के परे है। इसलिए जो भी कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के लिए थोड़ा भी कुछ क्यों न देता हो तो वो कभी भी पछताता नहीं है। तो जो अधिक देते हैं उनकी बात क्या कहना। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की एक सुंदर लीला का वर्णन है कि भगवान कृष्ण जब बाल्य अवस्था में थे तो उस समय उन्होंने देखा कि एक महिला फल बेचने के लिए वहाँ से जा रही है और वो पुकार रहे थे कि फल फल किसको चाहिए, फल खरीद लो। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे उस समय, तो वो बाहर गए और उस महिला से कहा कि मुझे फल दे दो। उस समय
खास करके गांव में पैसे वगैरह नहीं हुआ करते थे। यदि हमें कोई वस्तु प्राप्त करना होता, उसके बदले में हम कोई दूसरा वस्तु दे देते थे। जो हमारे पास वस्तु है, जैसे हम यदि किसान हैं, हमारे पास चावल है, गेहूं है, तो वो देकर किसी व्यक्ति से हम कुछ कपड़ा खरीद सकते हैं या कुछ और खरीद सकते हैं। तो जो बुनाई करता है वो किसान नहीं है, उसके पास अनाज नहीं है, तो वो अनाज खरीदता है कैसे? कपड़े देकर। तो ऐसे पद्धति थी उस समय। तो भगवान कृष्ण उस समय गए तो महिला के पास, तो उन्हें पता था कि मुझे कुछ देना है, यदि मुझे फल लेना है, खरीदना है, तो मुझे कुछ देना होगा। तो साथ में कुछ अनाज लेकर गए, और वो तो उस समय बहुत छोटे थे, इसलिए उनके हाथ भी बहुत छोटे थे, और छोटे होने के कारण उनको यह भी नहीं पता था कि ठीक से अनाज को हाथ में पकड़ना कैसे है। इसलिए जो भी अनाज वो घर से लेकर आए, उस फूल बेचने वाली महिला के पास वो आधे से आधे सब गिर पड़े नीचे, उंगलियों के बीच में से गिर पड़े, दोनों हाथों के बीच में से गिर पड़े। और जब तक वो महिला के पास पहुंचे, 2-4 कण केवल उनके हाथों में बचे हुए थे। तो जब उस महिला ने कृष्ण को देखा, भगवान कृष्ण का सुंदर रूप देखा, तो इतने आकर्षित हो गए कि उन्होंने अनाज के दानों की परवाह न करते हुए भगवान को जितने हाथ में वो पकड़ सके उतने फल रख दिए। उस महिला ने ये नहीं सोचा कि मुझे इसके बदले में क्या मिलने वाला है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण से इतनी आकर्षित हो गई थी, इतना प्रेम भाव भगवान के प्रति उनका हो गया था कि उन्होंने ये सोचा कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये सेवा करने का अवसर मिल रहा है। और स्वाभाविक भाव से उन्होंने भर दिए फल, जितने भी फल वो छोटे छोटे हाथों में पकड़ सकते थे, ऐसे अपने छाती से पकड़ के वो जा रहे थे। फिर वहाँ से किसी न किसी तरह से मुश्किल से फलों को पकड़ते हुए कृष्ण वहाँ से चले गए। उधर जब महिला ने अपनी टोकरी में देखा जहाँ पर फल थे, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनके टोकरी में अब फल नहीं थे। उनकी जो टोकरी है वो मोतियों से, रत्नों से, ऐसे अनमोल वस्तुओं से भर गई थी। तो प्रभुपाद जी, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं, वो कहते हैं कि जब हम कृष्ण के लिए कुछ करते हैं तो कभी भी पछताएंगे नहीं, कभी भी नुकसान नहीं होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से है ही और भौतिक दृष्टि से भी। तो इसलिए भगवान कृष्ण की सेवा करने में न केवल हमारा लाभ होता है, परंतु एक सुख भी मिलता है, एक आनंद भी मिलता है। और हर एक भक्त जानता है कि अंततः जितने भी चीजें हमारे पास हैं वो एक न एक दिन हमसे छीन लिए जाएंगे। जो भी संपत्ति हमारी है, धन हमारा है, यहाँ तक कि ये शरीर भी हमारा है, कितने समय तक हमारे पास में रहेगा? थोड़े दिन रहेगा, फिर समाप्त हो जाएगा, फिर हमसे वो छीन लिया जाएगा। हमारे शरीर की रक्षा भी हम नहीं कर पाएंगे लंबे समय तक। थोड़े समय के लिए थोड़ी रक्षा हम कर पाते हैं, कभी कभी वो भी नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो भगवान के शास्त्रों को, भगवान के वाणी के को जानता है, वो समझ लेता है कि मेरे सौभाग्य से, भगवान की कृपा से मुझे जो भी कुछ मेरे पास है वो मिला है। और जब मेरी मृत्यु होगी, सब कुछ यहाँ छोड़ के हम जाएंगे, फिर दूसरा जन्म शुरू हो जाएगा। इस तरह से अनेक जन्मों का चक्र चलते आया है। अभी कितने जन्म हो गए हमें पता नहीं। हमें पता नहीं कि पिछले जन्म में हम कौन थे,
उसके पिछले जन्म में हम कौन थे, हमें ये पता नहीं कि आने वाले जन्म में हम कौन होंगे। इस जन्म में हम जानते हैं कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरा नाम ये है, परंतु वास्तव में इतने सारे लाखों करोड़ों जन्म हमारे हो गए और हम ये जन्म मृत्यु के चक्र में अटक के पड़े हैं। भगवत गीता का प्राथमिक शिक्षण यही है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। और जब शरीर का नाश होता है तो आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, और जो उस पूर्व मनुष्य देह में व्यक्ति ने कर्म किए हैं उसके अनुसार उसे एक दूसरा शरीर मिलता है, एक दूसरे जीवन की अवस्था मिलती है जिसमें कि वो अनेक कर्म करता है। फिर उन कर्मों के आधार पे उसे और पुनर्जन्म मिलता है जिसमें अमुक प्रकार का देह प्राप्त होता है, थोड़ा सुख थोड़ा दुख प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे भावनाओं के अनुसार पुनर्जन्म की प्राप्ति होती रहती है। और जब तक हम ये भौतिक शरीर प्राप्त करेंगे तब तक हमें ये भौतिक जगत के दुख झेलने पड़ेंगे। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। वो कहते हैं कि ये भौतिक जगत में ये 4 प्रकार के दुख हैं जिनको सभी को झेलना पड़ता है। वो कौन से 4 प्रकार के दुख हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। पहला है जन्म। जन्म लेते समय कितना कष्ट होता है। आप में से जो माताएं हैं, आपने जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, आपको पता है कि जन्म देना ये कितना, इसमें कितना कष्ट होता है। और बच्चे को भी कितना कष्ट होता है माँ के गर्भ से बाहर आते समय, और माँ के गर्भ में बच्चे को रहना पड़ता है 9 महीने, कितना कष्ट है। और उसके बाद बाहर आते हैं, फिर बीमारी होती है, आगे चल के बुढ़ापा होता है। बुढ़ापा में कितने कष्ट होते हैं, बीमारी के समय कितना कष्ट होता है, और अंततः मृत्यु हो जाती है। सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि वही शुरू हो जाता है। और जब तक ये भौतिक शरीर है, जब तक हम ये जन्म मृत्यु के चक्र में अटक के पड़े हैं, तब तक हमें सच्चा आनंद नहीं मिल सकता है। इसलिए एक भक्त ने प्रार्थना की है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। कि हे मुरारी, हे भगवान कृष्ण, ये बार बार जन्म लेना, पुनरपि जननम, फिर पुनरपि मरणम, फिर बार बार मरना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस प्रकार से जननी जठरे शयनम पुनरपि, बार बार एक माँ के गर्भ में फिर से रहना 9 महीना। यह संसारे बहु दुस्तारे, ये संसार बहुत बड़ा दुख का स्थान है। इसलिए हे भगवान मुरारी, हे कृष्ण, मुझे इस भव सागर से बचाइए, ये जन्म मृत्यु के चक्र से मुझे छुटकारा दीजिए, आपके धाम में मुझे ले आइए। ऐसे भक्त प्रार्थना करते हैं। और हर एक बुद्धिमान व्यक्ति को जो कि अपना भला चाहता है और अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार का भला चाहता है, उसे इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। अंततः भगवान कृष्ण की भक्ति ही हमारा सबसे मूल्यवान और असली धन है, क्योंकि ये धन हमसे नहीं चुराया जा सकता है। अभी यदि हमारे पास कुछ धन है तो अगले जन्म में ऐसी कोई निश्चित बात नहीं है कि हम उतने ही धन लेकर जन्म लेंगे। हो सकता है हमारे कर्मों के अनुसार हम किसी गरीब परिवार में जन्म लें, हो सकता है। तो इस प्रकार से ऐसे कोई निश्चितता नहीं है कि यदि अब हम अमीर हैं तो आने वाले जन्म में भी हम अमीर होंगे। ये ऐसे भी निश्चित नहीं है कि अभी हम गरीब हैं
तो हम आगे भी गरीब होंगे। हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर है। हो सकता है यदि हमारे कर्म इस प्रकार के हों तो हमें एक पशु शरीर मिल सकता है। हो सकता है एक व्यक्ति राजा है इस जन्म में, परंतु इतने पाप वो करता है कि अगले जन्म में एक जानवर बन जाता है। ऐसे भी होता है। ऐसे शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं। इसलिए व्यक्ति को बहुत सोचना चाहिए कि वो किस प्रकार के कार्य कर रहा है, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, और किस प्रकार से भगवान कृष्ण के भक्ति में सबको लग जाना चाहिए। ये काल शक्ति जो है इतनी प्रभावशाली है। ये काल हमारा पीछा कर रही है। काल शक्ति। आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूं। आप में से हाथ उठाइए वो लोग जिनकी की आयु समय बीतने से कम होती जा रही है। हाथ उठाइए। 1 साल पहले से आज तक आप में से कितने भक्तों की आयु कम हो गई है? किसी की नहीं, बल्कि आयु बढ़ गई है। तो समय के प्रभाव से आयु बढ़ती है, और बढ़ते 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 फिर अंततः क्या होता है? सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर पुनर्जन्म चालू होता है। तो ये काल शक्ति हमारा पीछा कर रही है, पीछा छोड़ती नहीं है। चाहे भक्त हो या अभक्त हो, सबको ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी ये सब होगा, परंतु दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम चयन असो तस्यर्थ यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। ऐसे कहा गया है कि हर एक सूर्योदय से सूर्यास्त होने तक एक दिन बीत जाता है, और उस एक दिन बीतने से हर एक व्यक्ति मृत्यु के एक दिन निकट पहुंच जाता है। एक दिन उसकी आयु बढ़ जाती है, मृत्यु के एक दिन निकट पहुंच जाता है व्यक्ति। परंतु जो भगवान कृष्ण का भक्त है, जो अपना समय उत्तम श्लोक वार्तया, उत्तम श्लोक यानी भगवान कृष्ण, जिनकी प्रशंसा, जिनका गुणगान उत्तम श्लोकों में किया जाता है, ऐसे भगवान कृष्ण की वार्ता करने में, उनकी चर्चा करने में, उनके नामों का उच्चारण करने में जो व्यक्ति अपना समय जीवन भर बिताता है, तो उसके लिए वो एक दिन मृत्यु के निकट नहीं आता है, वो एक दिन शाश्वत जीवन, अनंत जीवन के निकट आ जाता है। भक्त की भी मृत्यु होगी, परंतु मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। वो भगवान के धाम में जाते हैं, वैकुंठ जगत में जाते हैं, आध्यात्मिक जगत जो इस भौतिक जगत के परे है। और उस जगत में न जन्म है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है, न मृत्यु है, न किसी प्रकार का कष्ट है, क्योंकि वहाँ पे हमारे आध्यात्मिक देह में हम भगवान और उनके भक्तों के साथ में निवास करते हैं। तो ये हमारा जीवन का ध्येय है, उद्देश्य है। हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण के भक्तों के संग में आके उनकी भक्ति करें, और ऐसे जब हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो ये जन्म मृत्यु के चक्र से हम पूर्णतया छुटकारा प्राप्त करेंगे। ये है जीवन की सफलता, ये है जीवन का उद्देश्य, ये है सबसे बड़ा धन, कृष्ण धन, कृष्ण भक्ति का धन। अन्य जो भी धन है हमारे पास, वो या तो महंगाई हमसे छीन लेगी, या तो कोई इनकम टैक्स वाले देख लेंगे, ले लेंगे, या तो कोई चोर ले लेगा, या तो किसी चीज़ खरीदने में चले जाएगा, या किसी न किसी निमित्त से वो सब हमसे छीन लिया जाएगा। परंतु भक्ति का धन हमसे नहीं छीन लिया जा सकता है। और इस जन्म में यदि हम पूरी तरह से भक्ति में सफल नहीं भी हो पाए, आधा छोड़ दिया हमने,
तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, बहुत सांत्वना देने वाली बात है। वो कहते हैं कि अगले जन्म में भी आप उसी स्थान से प्रारंभ करेंगे जहां पिछले जन्म में आपने भक्ति को छोड़ी थी। देखिए कितनी अच्छी बात है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः। तो पूर्व अभ्यास हमने जो किया था पूर्व जन्म में, वही अभ्यास भक्ति का हम इस जन्म में आगे बढ़ाएंगे। और ऐसे करते करते जब हम जीवन भक्ति में सफलता प्राप्त करेंगे, शुद्ध भक्त बन जाएंगे, फिर पुनर्जन्म नहीं लेंगे। तो यदि हमने भक्ति पूर्णतया समाप्त नहीं की है, अर्थात इसमें पूरी सफलता अभी तक प्राप्त नहीं की है, तो अगले जीवन में हमें अवसर मिलेगा। परंतु यदि इस जन्म में हम राजा हैं तो आने वाले जन्म में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य भगवान के शरण में जाना है। चाहे हम ब्रह्मचारी हों, सन्यासी हों, गृहस्थ हों, चाहे हमारा व्यवसाय हो, परिवार हो, चाहे हम विरक्त जीवन जी रहे हों, सबका कर्तव्य है कि वो भगवान की भक्ति करें। और इसमें कोई अभी समय गंवाने की बात नहीं है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि हमें समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मनुष्य जीवन का हर एक क्षण बहुत मूल्यवान है। इसलिए बिना कोई विलंब किए हुए हम सबको बहुत ही गहराई से, गंभीरता से भगवान कृष्ण के रास्ते में, भक्ति के रास्ते में चलना चाहिए। एक आपको छोटी सी कहानी बताते हैं। आप सबने नारद मुनि का नाम अवश्य सुना है। नारद जी तो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं और वो सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं अपनी वीणा लेकर। भगवान का नाम उच्चारण करते करते जहाँ भी जाते हैं लोगों को भक्ति में आने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं चलो चलो संसार में रहते हुए भक्ति करो, भगवान का भजन करो, केवल संसार में रहो नहीं। तो नारद मुनि इतने अच्छे भक्ति के प्रचारक हैं कि उनके प्रभाव से बहुत बहुत सारे लोग भक्त बन गए। परंतु ऐसे भी कोई लोग होते थे जो स्वीकार नहीं कर सकते थे उनके उपदेश को, क्योंकि वो भौतिक जगत से बहुत आसक्त थे। तो उनमें से ऐसे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कैलाश। तो नारद जी ने देखा कि ये जो कैलाश है वो इतना अपने संसार में मग्न हो गया है कि भगवान के लिए कोई उसके लिए समय ही नहीं है। कोई भी आके उसको बताया कि भगवान का सत्संग है, आना, बोले समय नहीं है, काम मेरे पास है, इतनी जिम्मेदारी है, मेरे पास समय नहीं है, ऐसे वो टालता रहता था। तो नारद जी ने सोचा कि मुझे कैलाश के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त जो होते हैं वो सबके शुभ चिंतक होते किया, क्योंकि संस्कार अच्छे थे। इसलिए उनको पता था कि जब कोई साधु आते हैं तो प्रणाम करना चाहिए। तो उन्होंने नारद जी से पूछा कि क्या सेवा कर सकते हैं। तो नारद जी एक ऐसे भक्त हैं जो जानते हैं कि हर एक व्यक्ति को की जो परिस्थिति है उसमें रहकर हम भक्ति कर सकते हैं। नारद मुनि के अनेक अनेक शिष्य हैं, उनमें से थोड़े ऐसे हैं जो विरक्त हैं। विरक्त अर्थात जो सन्यासी हैं, जो अपने संसार में नहीं रहते हैं, जो विरक्त होकर चले गए हैं। परंतु नारद मुनि के भी ऐसे अनेक शिष्य हैं जो पारिवारिक जीवन में रहते हैं, जो गृहस्थ हैं, जिनका परिवार है, संसार है, सब है। तो नारद मुनि के दोनों प्रकार के शिष्य हैं, क्योंकि दोनों अवस्थाओं में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा आवश्यक नहीं है कि किसी गृहस्थ भक्त को अपना परिवार छोड़ना चाहिए। छोड़ने की बात नहीं है, जोड़ने की बात है। अपना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से जोड़ना चाहिए। तो उन्होंने आकर
कैलाश से कहा कि अरे कैलाश, आओ मेरे साथ, हम सत्संग करते हैं। तुम इतना भी व्यस्त हो गए हो तुम्हारे संसार के कार्य में, तुम समय नहीं निकाल रहे हो, आओ मेरे पास। तो कैलाश ने कहा, मुनिवर, आपके चरणों में मेरा नमन हो, परंतु क्या करूं, मेरा व्यवसाय है, मैं इतना व्यस्त हूँ इसमें, मुझे समय नहीं मिल रहा है। और अभी क्या है, मेरा अभी अभी विवाह हुआ है ना, तो अभी घर के भी जिम्मेदारियां हैं, तो अभी मैं भक्ति सत्संग के लिए नहीं, मैं थोड़ी देर बाद में आऊँगा, आपको मैं आश्वासन दिलाता हूँ। तो नारद जी ने कहा ठीक है। फिर थोड़े वर्षों बाद नारद मुनि आए। अरे कैलाश, नमस्कार, कैसे हो? तो कैलाश ने बोला, अरे आप आ गए नारद मुनि, आइए बैठिए बैठिए। अरे मुनिवर, मैं क्या है, उनका ख्याल रखना पड़ता है, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, बहुत कुछ जिम्मेदारी है। पर आप तो विरक्त हैं, आपको तो नहीं मालूम कि गृहस्थ को कितनी जिम्मेदारी होती है। तो मैं थोड़े वर्षों बाद आता हूँ, किसी से जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, स्वेच्छा से हर एक को आना चाहिए। तो चले गए नारद मुनि। साल बाद फिर से आए। अरे कैलाश, नमस्कार, हरे कृष्णा, मैं आ गया आपके पास, चलो सत्संग में। अरे मुनिवर, मैं क्या कहूँ, मेरे बच्चों की शादी तो हो गई, लेकिन उनके बच्चे अभी हो गए। अभी ये मेरे बच्चे अपरिवर्षों के बाद नारद जी वहां पर आए और देखे कि कैलाश कहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने पूछा, कैलाश कहाँ है? तो बोले, कैलाश की मृत्यु हो गई। तो अरे, कैलाश की मृत्यु हो गई, फिर उधर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा वहां पे आया। थोड़े साल बाद जब आए नारद मुनि, उन्होंने देखा कि ये बच्चा वहां पर आया और वहां पे जो कैलाश के बच्चे थे, जो भी बड़े हो गए थे, उनसे कहने लगे, मैं तुम्हारा पिता हूँ, पिछले जन्म का पिता मैं हूँ आपका। इतना आसक्त था कि उसका जन्म भी घर के पास में ही हो गया। और फिर वो आया अपने ही पूर्व जन्म के लड़के के पास कि अरे बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। और उस व्यक्ति ने उसको लाठी से मार के भगा दिया। तो ये एक कहानी है जिससे हम जान सकते हैं, बहुत सारे इसमें से उपदेश हम ग्रहण कर सकते हैं। पहली बात ये है कि हमें भक्ति को टालते रहना नहीं चाहिए। मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान है, इसलिए जब हमें अवसर मिलता है तो हमें भक्ति प्रारंभ करना चाहिए, भक्ति में आगे तीव्रता से बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये संसार के आसक्ति की कोई सीमा नहीं है। जितना हम उसमें जाएंगे, डूबते जाएंगे, बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो समय अपने दिनचर्या में निकाले भगवान के लिए। समय अपने आप नहीं आएगा, समय निकालना पड़ेगा। जिस चीज को हम महत्व देते हैं उसके लिए हम समय निकालते हैं। जैसे कोई व्यापारी है, यदि उसको बोले कोई कि आपको 50 लाख का कोई व्यापार मिल रहा है, आपको तुरंत वहां पे आना होगा, तो वो सब कुछ छोड़ के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो 50 लाख का जो व्यापार का अवसर मिल रहा है उसके लिए बहुत मूल्यवान है। तो उसने समय तो निकाल लिया। तो जिस चीज को हम महत्व देते हैं उस चीज के लिए समय अवश्य निकालते हैं। इसलिए हमें भगवान कृष्ण की भक्ति को भी उतना ही और समय निकालना चाहिए भक्तों के संग में आने के लिए। और एक जो बात हम सीख सकते हैं कि देखो, वो इतना बड़ा आदमी था कैलाश, उसने इतनी संपत्ति एकत्र कर ली, परंतु क्या हुआ? उनको भक्ति में बुलाने पर भी नहीं आते हैं। और इस तरह से जब उनकी मृत्यु हो जाती है
तो फिर उनकी गति क्या होगी, कहाँ होगी, कुछ पता नहीं, कहीं भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए मनुष्य जीवन, और वो भी भारत में, किस लिए बनाया है? ताकि दुनिया के लोगों को भक्तों का संग मिल जाए, जिससे कि वो भगवान कृष्ण की भक्ति के मार्ग में प्रगति कर सकें। तो इसलिए आप सबसे अनुमति है, आप सबसे निवेदन है कि आप इस भक्ति को और गंभीरता से लीजिए। आप में से जो पहले से भक्ति करते आए हैं तो आप और भी दृढ़ता से कीजिए। आप में से जो नए भक्त हैं, अभी अभी जुड़े हैं, आपसे निवेदन है कि आप भी इसको गंभीरता से स्वीकार कीजिए। और आप में से जो पहली बार आए हैं, इस तरह के प्रवचन में पहली बार बैठे हैं, आपसे निवेदन है कि आप आते रहिए भक्तों के संग में। यहाँ पर जो साप्ताहिक कार्यक्रम होते हैं, हर हफ्ते होते हैं ना, यहाँ पे अभी से शुरू होगा, ठीक। साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे, उनमें अवश्य आप आइए और अपने मनुष्य जीवन को सफल कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कर सकते हैं। तो इससे हम जान सकते हैं कि आपके हृदय में और आपके परिवार के सदस्यों के हृदय में भगवान कृष्ण विराजमान है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी प्रगति बहुत ही अच्छी तरह से हो जाए। ये बहुत अच्छा उदाहरण है हम सबके लिए कि कैसे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपना परिवार, अपना व्यापार, वो सब संभालते हुए हम कैसे भगवान कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। नहीं भी है, कोई बात नहीं। भगवान हमारे संपत्ति के पीछे नहीं है। भगवान लक्ष्मीपति हैं। तो भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि। हैं या गरीब हैं, हम शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, हम इस जाति के हैं, उस जाति के हैं, इस भाषा के हैं, उस भाषा के हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण के घर में सबका स्वागत है। ये भगवान कृष्ण का घर समस्त दुनिया है और हमें सब बड़े प्रेम से, सहयोग की भावना से मिलके भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। और इतना अच्छा उदाहरण सारे समाज के सामने रखना चाहिए कि वो भी प्रेरित हो जाएं भगवान की भक्ति करने के लिए। तो ने आज यहाँ पर इतनी सेवा की है, सजावट किया है और तैयारियां की है, आप सबको भी धन्यवाद। तो यहाँ पर हर बार कौन आते हैं ज़्यादा? दामोदर लीला प्रभु आते हैं। और कौन आते हैं? दामोदर लीला प्रभु। तो वहाँ कार्यक्रम होता है, उसमें भी आप अवश्य आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे